हाय फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग रेडी होंगे हमारे गोल सेटिंग के वर्कशॉप के लिए और नोट पेन लेके आप सब लोग तैयार होंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप नोट डाउन करने वाले हैं। और आई एम श्योर कि ये जो वर्कशॉप है, ये जो लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर, उसमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, अगर गोल को सेट करना है तो सबसे पहले उसको समझना होगा। कैसे समझेंगे? तो मैं आप सबको सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आप लोग कहीं 1 महीने की छुट्टी के लिए कहीं बाहर घूमने जा रहे हो तो कितने समय पहले आप उसका प्लानिंग करेंगे? यस, डेफिनेटली कोई कहेगा 2 महीने पहले, 3 महीने पहले स्टार्ट करेंगे हम प्लानिंग करने के, बिकॉज 30 डेज के लिए बाहर जाना है। ओके, दूसरा सवाल मैं अगर आपको पूछता हूं कि अगर आप 10 दिन के लिए भी कहीं बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं तो आप कितने दिन पहले इसका प्लानिंग शुरू करेंगे? हो सकता है 10 दिन की छुट्टी के लिए आप 1 महीने से पहले तैयारी करेंगे, या तो 2 महीने पहले से तैयारी करेंगे, बिकॉज आपको टिकट्स बुक करवाने हैं, बहुत सारी चीजें अपने साथ ले जानी है, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है, वहां का एटमोस्फियर कैसा है उस हिसाब से अपने कपड़े लेने हैं। सो एवरीथिंग यू विल प्लान, यस और नो? आप सब कुछ प्लान करेंगे, हर छोटी से छोटी चीज जो आपके काम में आने वाली है वो सारी चीज का आप ध्यान रखेंगे और वो चीजें आप अपने साथ ले जाएंगे। यस, ओके। नाउ माय क्वेश्चन इज कि अगर आप इतना सारा ध्यान रखते हैं एक छुट्टी के लिए, इतना सारा एक प्लानिंग करते हैं अपनी छुट्टी के लिए, तो अपनी लाइफ इन छुट्टी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तो क्या हमने अपनी लाइफ का प्लानिंग किया? क्या आपने किया? क्या आपने 1 महीने का कभी प्लानिंग किया? 1 साल की बात नहीं कर रहा हूं, 1 महीना भी प्लान किया? 1 महीना बैठ के कि मेरी लाइफ कैसी होगी, लेट मी प्लान। क्या आपने 12 डेज का प्लानिंग किया? 12 महीने की बात नहीं कर रहा हूं, 1 महीने की बात नहीं कर रहा हूं। क्या 12 दिन बैठ के हमने प्लानिंग किया? दोस्त, हमने प्लानिंग नहीं किया है। 12 दिन हम भी कभी बैठे ही नहीं है प्लानिंग करने के लिए। देखो, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको अभी पता चल गया कि अपनी जो लाइफ है वो इन छुट्टियों से तो कई गुना ज्यादा है। एक छोटी सी छुट्टी, 10 दिन की छुट्टियों के लिए हम इतना सारा अगर प्लानिंग करते हैं तो ये जिंदगी तो बहुत लंबी है, कितने सालों की जिंदगी है। क्या हम इसे ऐसे ही जी लेंगे? क्या इसका प्लानिंग जरूरी नहीं है? आपने 12 घंटे दिए, 12 घंटे, 12 आवर्स, शायद वो भी नहीं दिए हमने, और हम जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वी शुड प्लान अवर लाइफ। कैसी जिंदगी हम जीना चाहते, ये प्लान करना होगा, राइट? और इसके लिए आज हम यहाँ पे हैं, और ये जो लेक्चर है इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से पूरी जिंदगी का हम प्लानिंग करने वाले हैं, राइट? सो यू हैव टू लिव योर लाइफ विद अ प्लान। आज के बाद बिना प्लानिंग की जिंदगी को एंड करना है। एक परफेक्ट प्लानिंग वाली जिंदगी हम जिएंगे दोस्तों, राइट? ये कमिटमेंट जरूरी है, बिकॉज सी मैनी पीपल आर देयर कि जो एक वर्कशॉप, दूसरा वर्कशॉप, ये लेक्चर्स, वो लेक्चर्स इतने सारे अटेंड करते हैं, बट आउटकम नहीं आता। क्यों नहीं आता? रीजन एक ही है, एंड दैट इज द रीजन इज कि माइंडसेट नहीं है, इंप्लीमेंट नहीं करते। एक चीज सीख ली, अब सोचते ये तो सीख लिया, अब दूसरा क्या, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट क्या? नो, इम्प्लीमेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए ये वर्कशॉप इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वर्कशॉप में आप सीखने वाले हो इम्प्लीमेंट कैसे करें। सो वो प्लानिंग बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गोल, जो मैंने अभी बताया आपको। बट व्हाई गोल सेटिंग? गोल सेटिंग क्यों करना है? क्यों गोल इतना इंपॉर्टेंट है? सी, गोल सेटिंग एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसी बात है कि बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। लोगों को पता है गोल सेट, बट वो कॉमन है इसीलिए लोगों को पता नहीं है कि इतना सीरियस टॉपिक है।
बहुत ही सिंसियरिटी के साथ आपको अपनी लाइफ को जीना है। व्हाई गोल सेटिंग इज इंपॉर्टेंट? देखिए, हम सबके पास एनर्जी है, हम सबके पास टैलेंट है, हम सबके पास कोई ना कोई स्किल है, राइट? अगर ये सारी चीजों का सही इस्तेमाल करना है, सही जगह पे इस्तेमाल करना है, तो हमें गोल सेटिंग जरूरी है। बिकॉज अगर गोल सेट ही नहीं होगा हमारा, तो क्या होगा? अपनी एनर्जी, अपना टैलेंट, अपनी स्किल, ये सारी चीज हम गवा देंगे। फोकस चाहिए, एक जगह पे फोकस। आपको पता है, एक लेजर लाइट होती है ना, वो पत्थर को भी तोड़ती है। क्यों? इट इज अ पावर ऑफ फोकस। तो अपना जब गोल होगा तभी तो फोकस होगा ना। आज तक फोकस नहीं है, एनर्जी हर जगह जा रही है, यहां पे भी एनर्जी जा रही है, वहां पे टैलेंट जा रहा है, हमारा स्किल, हमारी जो स्किल है वो भी एक पर्टिकुलर फोकस में काम में नहीं आ रही है। रीजन एक ही है कि गोल सेट नहीं है। तो आपको वो लेजर फोकस लाना है। कहां लाना है? अपने गोल के ऊपर। अपने गोल के ऊपर जब लेजर फोकस होगा, तब आपका गोल सेट होगा और उसके बाद अचीवमेंट भी होगा। तो अपनी एनर्जी, टैलेंट और स्किल्स को एक जगह पे फोकस करना बहुत बहुत जरूरी है। सो नाउ हमने ये देख लिया कि गोल्स इंपॉर्टेंट क्यों है, गोल सेट करना क्यों इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। बट द क्वेश्चन इज, अभी मैं पूछ रहा हूं, व्हाट इज गोल? गोल क्या है? आप अपने आप से पूछिए, अपने माइंड में पूछिए कि गोल क्या है। व्हाट इज योर गोल? गोल की डेफिनेशन समझते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल डेफिनेशन है गोल की, और दैट इज, गोल्स आर नथिंग बट विशेस और ड्रीम्स विथ डेडलाइन। इंपॉर्टेंट है समझना। गोल क्या है? आपने कुछ इच्छा की है, कुछ कामना की है कि मुझे ये चीज पानी है अपनी जिंदगी में, और वो भी डेडलाइन के साथ। ऐसे ही नहीं कि आपने बना दिया गोल, एक डेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तारीख दी है आपने अपने सपने को कि ये सपना मुझे इस तारीख तक कंप्लीट करना है, मुझे पहुंचना है यहां पे। सो दैट इज गोल। सेकंड, गोल इज एन एंड और डेस्टिनेशन। एक एंड है, एंड रिजल्ट है, एक डेस्टिनेशन है जो आपने तय करके रखा है कि मुझे यहां पहुंचना है, विच एफर्ट्स आर डायरेक्टेड, और उस दिशा में आपने अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। एक ऐसा डायरेक्शन जो आपने माइंड में सोचा है और उस दिशा में आपने अपने कदम को बढ़ाना शुरू कर दिया है। सो दैट इज अ गोल। एंड द थर्ड is destination conceived in our mind, which is reached within a predetermined time. एक ऐसा डेस्टिनेशन जो आपने सोच के रखा है और विथ प्रीडिटरमाइंड टाइम, एक टाइम आपने सोचा है कि उस टाइम के अंदर मुझे वहां तक पहुंचना है, और वो भी अपने पास जो जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका उपयोग करके। अगर रिसोर्सेज नहीं है तो रिसोर्सेज को बढ़ाना है, बट वो रिसोर्सेज का उपयोग करके मुझे वहां तक पहुंचना है, वो होता है गोल। क्या आज तक हमने ऐसे कोई गोल बनाए हैं? पूछिए अपने आप, क्या ऐसा कोई गोल बना है? क्यों नहीं बना है? क्योंकि हम बहुत लाइटली लेते ये चीजों को, और ये गोल सेटिंग कभी स्कूल में नहीं सिखाया जाता। तकलीफ ये है, हमारी एजुकेशन सिस्टम इतनी पावरफुल है, बट फिर भी ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि नहीं? इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। गोल सेटिंग इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, और फर्स्ट चीज लोगों को सिखानी चाहिए, राइट? सो एक बार आपने गोल डिसाइड किया, आपने सेट किया कि मुझे गोल पाना है, आपने वो गोल को पाने के लिए पहला स्टेप उठाया। नाउ नो वन कैन प्रिडिक्ट, आपको भी पता नहीं होगा कि आप कहां तक पहुंचोगे। वो गोल की दिशा में आपने काम तो शुरू कर दिया है, मगर कहां तक पहुंचोगे? अनटिल एंड अनलेस, जब तक आप अपनी विंग्स को, अपनी पंखों को फैलाओगे नहीं, तब तक आपको भी नहीं पता होगा कि आप कितने दूर तक जा पाओगे।
इसीलिए आपने फर्स्ट स्टेप लेना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। लोग सोचते रहते हैं कि मुझे वो चीजें चाहिए, और मगर पहले एक कदम तो उठाओ। आपको एक कदम उठाना होगा, एक स्टेप लेना होगा। लोग स्टेप नहीं लेते हैं और सोचते हैं कि मैं पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। वो तो किसी को नहीं पता होगा कि आप पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे, मगर पहला स्टेप उठाओगे, उसके बाद आपके विंग्स खुलेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा, राइट। सो आप इनका इतिहास देख सकते हो। सचिन तेंदुलकर, उन्होंने जब क्रिकेट की शुरुआत की थी, उस वक्त उनको नहीं पता था कि वो कितने दूर तक जाएंगे। वो एक दिन क्रिकेट का भगवान कहलाएंगे, वो उनको नहीं पता था। मगर उन्होंने एक स्टेप लिया, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, वैसे करते करते उन्होंने आगे बढ़े। वैसे ही धीरूभाई अंबानी का केस है। हर एक इंसान जो सक्सेसफुल है, वो ऐसे ही अपने गोल को पाते हैं। क्या धीरूभाई अंबानी को पता था कि मैं रिलायंस को इस हद तक ले जाऊंगा? नहीं, सिर्फ सोचा था, मगर पता नहीं था कि ऐसा होगा। वो तो पता कब चला, जब पहला स्टेप लिया, उसके बाद दूसरा, तीसरा, ऐसे करते करते हर गोल को वो अचीव करते गए। तब जाके उन्हें पता चला कि मैं इतनी हद तक फैला सकता हूं। तो इसीलिए आपको भी पहले छोटे छोटे स्टेप्स लेके शुरुआत करनी होगी, राइट। देखिए, अब गोल कैसा होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। हमारा गोल कैसा होना चाहिए? हमारा गोल स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब क्या है? स्पेसिफिक, एज फॉर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब क्या? आपको पता होना चाहिए कि क्या मुझे चाहिए। क्या आपको एक गाड़ी लेनी है? क्या आप अगर स्टूडेंट हो तो कितने परसेंटेज चाहिए? 95% चाहिए तो 95, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर कार चाहिए तो वो कैसी कार चाहिए? क्या आपको रेड कलर की कार चाहिए? कौन से ब्रांड की चाहिए? कितने रुपीस की कार आती है? ये है स्पेसिफिक। इतना स्पेसिफिक होना चाहिए, और उसके साथ एक तारीख होनी चाहिए, वो टाइम बाउंड में आएगा। मगर अभी स्पेसिफिक कि मुझे ये चीज चाहिए, दैट शुड बी स्पेसिफिक। आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। और क्यों स्पेसिफिक होना पड़ेगा? वो लास्ट तक, ये जो हमारा पूरा वर्कशॉप है, वो एंड होते होते आपको पता चल जाएगा कि क्यों इतना स्पेसिफिक होना जरूरी है, राइट। तो स्पेसिफिक, देन मेजरेबल। एक माप आप कर सकते हो कि ये अब तक मैं इतना इनकम कर रहा हूं, या तो मैं ये कर सकता हूं, ये कर रहा हूं, तो अभी ये पॉसिबल है मेरे लिए कि 6 महीने के अंदर मैं यहां पहुंचूंगा, या तो 1 साल में यहां पहुंचूंगा। दैट शुड बी मेजरेबल। इतने रुपीस की कार आती है, इतने रुपीस का टर्नओवर करना है, दैट शुड बी मेजरेबल। आप मेजर कर सकते हो, नाप सकते हो क्या? तो दैट शुड बी देयर। उसके बाद अचीवेबल। आपके मन को ऐसा होना चाहिए कि ये तो मैं अचीव कर सकता हूं। अगर आपकी बिलीफ सिस्टम ही नहीं है कि मैं कर सकता हूं, तो वो तो होने वाला नहीं है। सो दैट शुड बी देयर। वो अचीवेबल आपको लगना चाहिए खुद को कि हाँ, मैं ये कर सकता हूं। तो दैट शुड बी देयर। उसके बाद रियलिस्टिक। आपने कोई हवा में तो गोल नहीं बना दिया है। रियल होना चाहिए कि हाँ, ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। ऐसा रियल गोल, रियलिस्टिक आपको बनाना है, बहुत ही सिंपल। और उसके बाद इट शुड बी टाइम बाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पहले भी बताया कि टाइम होना चाहिए, एक डेडलाइन देनी है। आपके गोल में डेडलाइन इंपॉर्टेंट है। सो एक तारीख आपको देनी है कि मुझे इतने समय में करना है, राइट। सो दिस आर द स्मार्ट गोल्स। ऐसे हमारे गोल होने चाहिए। स्मार्ट बनाना है, स्मार्ट गोल बनाना है। अब देखिए, आज के पूरे एक ये सेशन के अंदर हमने देखा कि गोल क्या है, गोल का इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे गोल बनाने हैं। मगर कल हम जब देखेंगे, दूसरा जो हम लेक्चर ओपन करेंगे, उसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से गोल को बनाना है। क्योंकि गोल क्या है वो पता ही नहीं है, क्या गोल रखना है वो भी नहीं पता होता है, लोग सोचते नहीं है। तो कैसे हम गोल को डिसाइड कर सकते हैं?
वो हम सीखेंगे। उसके बाद प्रैक्टिकली कैसे वो गोल को पेज कागज के ऊपर लेके आएंगे वो हम सीखेंगे। तो ये पूरा प्रैक्टिकल वर्कशॉप है और मैं चाहता हूं कि आप कुछ भी स्किप ना करें, क्योंकि आप एंड होते 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 आपका गोल भी रेडी होगा, आपको पता भी चल जाएगा, और अगर ये स्टेप्स को आपने फॉलो किया तो 110% आप अपने गोल को अचीव करोगे, राइट। सो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजों से हम गोल सेट कर सकते हैं, वो गोल डिसाइड कर सकते हैं, और कैसे गोल होने चाहिए, वो सारी चीजों के अंदर हम डिटेल में जाएंगे, राइट। आज आपको क्या करना है, आप फिर से एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और काफी कुछ और चीजें आपको समझ में आएगी। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।